किसी के लिए वो माखन चोर हैं, तो किसी के लिए महाभारत के महान सारथी। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसी बात कही जाती है जो सबको हैरान कर देती है। 16,108 पत्नियां। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं, क्या ये फिजिकली पॉसिबल था, या फिर ये कृष्णा की इमेज को लेकर कोई गलतफहमी है? क्या ये सिर्फ एक प्लेबॉय इमेज क्रिएट करने की कोशिश थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सोशल और स्पिरिचुअल मैसेज छुपा था? वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो हिंदू मिथ बास्टर्स। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री और पुराणों के पन्नों को पलटते हैं। एक असुर था, नरकासुर, जिसने 16,100 राजकुमारियों और महिलाओं को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा था। कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और उन सभी महिलाओं को आजाद करवाया। आजाद होने के बाद जब वो महिलाएं अपने घर लौटने वाली थीं, तो उस जमाने के समाज ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। उन्हें अशुद्ध कहा गया क्योंकि वो एक पराये मर्द की कैद में थीं। उन महिलाओं के पास दो रास्ते थे, या तो वो सुसाइड कर लेती या फिर पूरी जिंदगी जिल्लत में जीती। तब कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया। उन्होंने उन सब से विवाह किया ताकि समाज में उन्हें क्वींस का दर्जा मिले और उनका सम्मान वापस लौट आए। अब आते हैं नंबर्स पर। अष्टभार्या। कृष्ण की मेन 8 पत्नियां थीं। इनके साथ उनके घर गृहस्थी वाले संबंध मेंशन हैं। 16,100 ये एक सोशल रेस्क्यू मिशन था। उनके साथ कृष्ण का रिश्ता पति पत्नी से ज्यादा एक रक्षक का था। उन्होंने उन्हें द्वारका में रहने के लिए महल दिए और उन्हें इज्जत की जिंदगी दी। द स्पिरिचुअल एंगल। योगा और स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि ये 16,100 कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारी बॉडी की एनर्जी चैनल्स हैं। जब कृष्ण इन सब एनर्जी चैनल्स को कंट्रोल करते हैं, तभी इंसान को मोक्ष मिलता है। तो ये एक गहरा मेटाफर भी हो सकता है। तो क्या कृष्ण ने 16,108 विवाह किए? वर्डिक्ट ये है कि ये संख्या सही है, पर इसके पीछे की वजह रोमांटिक नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन थी। कृष्ण ने उन हजारों महिलाओं को एक नई जिंदगी और पहचान दी जो समाज ने छीन ली थी। ये उनकी लीला नहीं, उनका कंपैशन था। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कृष्ण की नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो किसी गिरे हुए को भी इज्जत के साथ जीने का हक देती है। आज जब हम किसी को उसके पास से जज कर देते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि समाज को सुधारने का काम सिर्फ उपदेश देने से नहीं, जिम्मेदारी लेने से होता है। शायद असली भक्ति वही है जब हम किसी एक की भी इज्जत बचाने के लिए खड़े हो जाएं। सोचो।